नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की वाणी में। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये केवल एक सामान्य धार्मिक बात नहीं है, बल्कि ये आपके घर की सुख समृद्धि, आपकी किस्मत और आपके पूरे परिवार की खुशहाली से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत से लोग नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ तो करते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी बातों को नहीं जानते जिनकी वजह से उन्हें वो पूर्ण फल नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर चैत्र नवरात्रि के पावन समय से पहले कुछ विशेष चीजें घर में लाई जाएं और श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की जाए तो माता दुर्गा और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए आज की ये वीडियो उन सभी माता बहनों और भाई बहनों के लिए बहुत खास है जो चाहते हैं कि माता रानी की कृपा उनके जीवन में बनी रहे और उनके घर में धन धान्य, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आप पर प्रसन्न हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन से दुख कष्ट दूर हो जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के समय कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है और किन उपायों को करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरस सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हर भक्त तक सही धार्मिक जानकारी पहुंचे और हर व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ये पर्व माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। इन 9 दिनों में भक्तजन व्रत रखते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और माता से अपने जीवन की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना सुनती हैं और उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। इसलिए ये समय बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। आपको बता दें कि वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च से होने वाला है और इसका समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है, जिसका बहुत महत्व होता है। कलश स्थापना के साथ ही माता दुर्गा की पूजा का शुभारंभ होता है और 9 दिनों तक भक्तजन माता की आराधना करते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत का समापन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान अगर कुछ विशेष चीजें घर में लाई जाएं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। सबसे पहले बात करते हैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की। नवरात्रि के समय माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति हो जिसमें वो कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। ऐसी तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करके नियमित रूप से पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसी प्रकार नवरात्रि के समय चांदी का सिक्का घर में लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर उस चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की प्रतिमा बनी हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस सिक्के को घर के मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धन की कमी दूर होती है। नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर में लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को माता दुर्गा को अर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। कमल का फूल भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के समय कमल का फूल घर में लाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। इसी प्रकार तुलसी का पौधा भी बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर नवरात्रि के समय तुलसी का पौधा घर में लगाया जाए और उसकी नियमित पूजा की जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।
नवरात्रि के दिनों में घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना या लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। इसी प्रकार कुछ लोग नवरात्रि के समय नवग्रह यंत्र भी घर में स्थापित करते हैं। माना जाता है कि इससे ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जैसे हल्दी की गांठ माता को अर्पित करना, पान के पत्ते का उपाय करना, नारियल से पूजा करना और लौंग का प्रयोग करना। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तुलसी की पूजा का भी नवरात्रि में विशेष महत्व बताया गया है। अगर नवरात्रि के दिनों में रोज शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाया जाए तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत में सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, समा के चावल, आलू, मखाना, फल और सूखे मेवे खाए जा सकते हैं। वहीं गेहूं, चावल, दालें, प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। अष्टमी या नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के इन नियमों और उपायों का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से माता रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इसलिए नवरात्रि के इस पवित्र समय का सदुपयोग करें, माता दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर भक्त तक ये ज्ञानवर्धक जानकारी पहुँच सके। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हर भक्त तक सही धार्मिक जानकारी पहुंचे और हर व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त कर सके। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता रानी।